जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान ज़ेब के सज्जनों ते मित्रों, कैसा फिर एंजॉय कर रहे हैं आप? मज़े आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और यूथियों के 2 नंबर खलीफा जनाब जानी मुशरक, गुस्ताख रसूल, गंडापुरी शहद पीने वाला, जुआ खेलने वाला, बेज़बान, सड़क छाप, तलंगा, बेगैरत, बेशरम, हराम खोर जजेस, और ये जो आपका इसी तरह के जो जनरल्स जो इसकी झोली में खेला करते थे, उन सब को इसी कैटेगरी में रखें जिस कैटेगरी में इमरान ज़ानी और मुशरक खुद है। कब्रों पे सजदे किए इसने रोज़ा रसूल की बेहरमती की, आवाज़ें कसवाई वहाँ पे। बुशरा बीबी, आयशा गुलालई, आयला मलिक के साथ इसके स्कैंडल्स मौजूद हैं। और ये जुआ खेलता था अपने साले जैक गोल्डस्मिथ के साथ। और गंडापुरी शहद तो आपको पता ही है कि वो इसके घर से बाहर पकड़ा गया था। खैर, मैं आपको 2-3 खुशखबरियाँ यूथियों के हवाले से सुना दूँ कि वो जो 2-3 जजेस ने एडवेंचर किए थे, जस्टिस मनीब और जस्टिस वो जो मंसूर अली शाह बेगैरत, उसने पकड़ के वो जो जज लिखा था दबाव डालने के लिए फुल कोड बनाया जाए और वही 8 जजेस के सामने 26वीं आईनी तरमीम रखी जाए ताकि इसको उड़ाया जाए और इमरान जजेस का फैसला किया जाए और वो चीफ जस्टिस बन सके। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने फौरी तौर पर आइनी बेंच बनवा के ये जो आइनी मसला है ये जस्टिस अमीनुद्दीन की अदालत में जाएगा। इमरान ज़ानी का केस या वो जो उड़ाने की कोशिश कर रहे थे 26वीं आइनी तरमीम को और फिर इलेक्शंस को, वो बिल्कुल भी उन्होंने कामयाब नहीं होने दी। तो इस तरह इन जजेस का मिस एडवेंचर रोका गया। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये जो है बहुत बुरी हुई है ये जजेस में बना के। तो आप देखें कि इन जजेस ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। 40 साल इन्होंने माशाल्लाह को वैलिडेट किया है, फिर ये चलते चलदाए पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा मारते थे और पाकिस्तान की किसी पार्लियामेंट को इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। ये आइन और कानून को पूरा नहीं होने देते, ये आइन के ख़िलाफ़ हैं। तो इनका एडवेंचर रोका गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आइनी बेंच के सामने ये 26वीं आइनी तरमीम लगेगी, नहीं लगेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि वो कोर्ट में ये 26वीं आइनी तरमीम में लिखा हुआ है कि ये 26वीं आइनी तरमीम किसी भी बेंच के सामने चैलेंज नहीं हो सकती। तो ये उसका ख़ास तोहफ़ा है और ख़ास इसकी जगह है, ख़ास इसका मुकाम है। तो बाकी यूथियों का वो जो ट्रंप जीता है उसने कहा है कि अलीमा बाजी ने कहा है कि ये यूथियों का बाप होगा लेकिन इमरान खान का या मेरा बाप नहीं है, हम अपनी क़ुव्वत के ज़रिए इसको मनवाएंगे। अब अलीमा खान की ऊपर गालियों का वक्त हुआ चाहता है। तीसरी खबर यूथियों के लिए बुरी ये है कि सुनने में आ रहा है कि शयान अली जिसने काजी फायद के ऊपर बदतमीज़ी की थी उसको पाकिस्तान भेजने के इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और वो किसी भी वक्त यूथियों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन यूथियों की गलाजत, बेशर्मी, हठधर्मी और हरामखोरी और गुंडागर्दी को पकड़ के इनको सज़ाएँ के तहत भेजा जाए और इनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। एक और जो बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हमारे लोग कहते हैं ना कि ट्रंप जीत गया तो वो एक फ़ोन करेगा और फ़ोन करके तो वो जनाब क्या होगा कि भाई इमरान खान के सामने हुकूमत गवर्नमेंट टेक ओवर कर देगी और इमरान खान को रिहा करा के ले जाएगी। तो उसको ख्वाजा आसफ़ ने कहा है, ख्वाजा आसफ़ ने कहा बगैर तो 5 फ़ोन किए थे बिल क्लिंटन ने, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट एंड आई गिव यू डैम शिट।
तो वो दे के उन्होंने 6 धमाके किए थे। और उसके बाद वो ट्रंप ने वो फिर बिल क्लिंटन ख़ुद पाकिस्तान आया था, वाजपेयी ख़ुद पाकिस्तान आया था। तो ये हिस्ट्री आपके सामने है। और शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ ने इनको करारा जवाब दिया है और कहा है कि हम इनको बताएंगे कि ये कैसे बंगड़े डाल रहे हैं और ट्रंप के जीतने पे खुशियां मना रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी फेर दी जाएगी। तो ट्रंप को मुबारकबाद देने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो चीनी सफारत खाने गए और कराची के वाक़े के ज़िम्मेदारों को, जो 2-3 चीनी इन्होंने मार दिए थे, उनको सज़ा का यकीन दिलाया कि हम इनको कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। रियाज़ में जनरल आसिम मुनीर ने शाह फहद आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की है और सऊदी वली अहद के साथ अपने ताउन का अज़म का अयादा किया है। मरियम नवाज़ ने मवेशी पाल किसानों के लिए 11 अरब के बिला सूद कर्ज़ों का ऐलान किया है, जो कि बहुत खुशहाली की बात है। मुआशी बहाली का मनसूबा चंद रोज़ में कर दिया जाएगा और इस बारे में इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इस्लाहात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, ये वज़ीर ख़जाना ने कहा है। और बानी तारीख़ का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क आज़ादी के लिए निकलेगा, हम सरों पे कफन बांध कर वापस नहीं लौटेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात कही है गंडापुर ने। और ये जो आपका यार ट्रंप का जीता है, अमेरिका का यूथिया, उसने कहा है कि मैं अपनी जंगें ख़त्म करूँगा और गज़ा में और जहाँ जहाँ पे भी हमारे फ़ौजी असले और हमारा बजट वगैरह जा रहा है, हम इसको जो है ना टेक ओवर करेंगे, तो ये जंगें ख़त्म करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि ट्रंप की जीत का इमरान ख़ान की रिहाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने पहले अपने चाइना, रशिया, कनाडा और बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह के साथ मालूमात अपने मामलात देखने हैं, फिर पाकिस्तान की बारी आएगी। तो एक शख्स के लिए कोई ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ ख़राब नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा है। तो अब अल्लाह ताला खैर फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये इसी तरह ज़लीलो ख्वार रहेंगे और इनकी कोई सुनने वाली नहीं होगी। तो मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मरतबा वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीती है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ और मुल्क का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो IPPs के मामले में, जो बिजली सस्ती करने के मामले में चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा डेडलॉक आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये दूर करके तो पाकिस्तान को इस जो कर्ज़े बिल आ रहे हैं बिजली के और पेट्रोल बहुत महंगा होया हुआ है, इससे इंशाअल्लाह ताला निजात दिलाई जाएगी। तो चीनी सदर ने पाकिस्तान के लिए फिर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, जो कि यूथियों की मौत है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। इंशाअल्लाह ताला ये इसी तरह ज़लीलो ख्वार रहेंगे और पाकिस्तान के इदारों में डाउन साइजिंग और इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका है। पहले मरहले में PIA को किया जाएगा, दूसरे मरहले में इंशाअल्लाह ताला ये रेलवे, वापडा और इनको किया जाएगा। अमरीकी इलेक्शन में पाकिस्तानी निजाद सऊद अनवर साहब चौथी बार सेंटर मुंतखब हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है और अल्लाह करे पाकिस्तान के नाम रोशन करें। नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने इंतखाबी कामयाबी के बाद बाइडन से मुमकिन इंतकाम की बात कर रहे हैं और ट्रंप के जीतने पे खुशी का इजहार नहीं कर रहे। तो इसके अलावा ये जो मैंने कल आपसे ख़बर डिस्क्लोज़ की थी कि ये जो इमरान ख़ान है, इसके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उस बारे में ख्वाजा आसिफ ने कल कहा था कि ये माफ़ीनामे तक आ चुका है, ये हमें बार बार पैगामात भेज रहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दिया जाए। मैं इंशाअल्लाह ताला कोई दोबारा इस तरह की बात नहीं करूँगा, कहीं नो मई नहीं करूँगा, कहीं तोड़ी फोड़ी नहीं करूँगा।
लेकिन इंशाल्लाह ताला इससे कोई डील नहीं की जाएगी, ये जेल में ही सड़ेगा और वहीं से इंशा राम राम सतह होगा और इन्ना लिल्लाह पड़ा जाएगा। सोने की कीमतों में कमी, यूटिलिटी स्टोर में चीनी की कीमतों में कमी, मुर्गी के गोश्त के रेट में मज़ीद कमी, स्टॉक मार्केट ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो खुशखबरियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में अब मिलती रहेंगी। और मैं आपको ये एडवांस में बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर को यानी कि अगले हफ्ते ये जो हमारा पेट्रोल है ये मज़ीद सस्ता होने के लिए जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इनका अंजाम बहुत बुरा होना है और इंशाल्लाह ताला इनको ठीक करके ही हम दम लेंगे। तो बाकी जो है इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगने की इतलात हैं और पीरनी और ये जो है इन्होंने रोने के बाद माफ़ीनामे का ऐलान किया है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मशरूत माफ़िया इमरान खान की, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना अनकंडीशनल माफ़ी है। नजम सेठी के बाद कुछ और भी लोगों ने इसके ऊपर बात की है कि इमरान खान माफ़ीनामा चाहता है और बैक डोर डिप्लोमेसी के ज़रिए ये मुज़ाकरात कर रहा है फ़ौज के साथ, लेकिन जो शिकंजा इसके लिए तैयार किया गया है कि ये इसको 4 साल के लिए आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन दी गई है। और इसके बाद याहिया अफरीदी जो कि एक ग्रेस वाले और पॉलिटिकल जजेस नहीं हैं, और आइनी बेंच बना के जस्टिस अमीनुद्दीन को, वो भी एक बहुत क्रेडेंशियल और बहुत अच्छे जजेस, प्रोफेशनल, अपने ओहदे को और आइन को समझने वाले, ना कि पॉलिटिकल कारिंदा बन के वो काम करें। तो ये इंशाअल्लाह सारी खैर की खबरें हैं। और नवाज़ शरीफ जनीवा पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आर्टिकल 6 लगने के बाद फैज़ हमीद और इसके सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद इनको फटे चढ़ा जाएगा और यूथियों को हिलने भी नहीं दिया जाएगा। इमरान खान का चैप्टर मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोज़ हो चुका है। इसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान इनके डिफ़ॉल्ट होने की ख़बरों से लेके बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चाइना, रशिया, सऊदी, कतर, कुवैत और UAE और ये जो आपके मलेशिया वगैरह के साथ ताल्लुकात अपने मजबूत बना के इन्वेस्टमेंट को एंजॉय कर रहा है। महंगाई में कमी आ रही है, पाकिस्तान के रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ज़र मुबादला और बरामदात बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में रिकॉर्ड गंदम और ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। बस जैसे ही IMF की प्रोग्राम इंशाल्लाह 1.5-2 साल में आगे बढ़ेगा, इदारों में इस्लाहात की जाएंगी, बहुत ज़्यादा गैर कानूनी और गैर अफादियत वाली पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं और इमरानडू जजेस का ख़ात्मा किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी में भी और पुलिस वगैरह में भी और इलेक्शन कमीशन में भी, हर जगह पे। तो इंशाल्लाह ताला आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके फ़ीडबैक का और कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ यूथियों की ठुकाई के लिए अगली वीडियो लेके हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला आपको हाज़िर नाज़र हो, पाकिस्तान को खैर आबाद रखे और फितनों से और शर से और इन साजिशों से महफूज रखे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।